नाज़रीन कराम, आम इंतखाबात 8 फरवरी तकरीबन जो है वो अब 18 दिन जो है रह चुके हैं टोटल। और जो जुल्म हुआ था आप लोगों के साथ, उसका बदला जो आपने वोट की ताकत से लेना है, उसमें तकरीबन जो है अब 18 दिन रह चुके हैं। अब एक जो कंपेनें भी चल रही हैं, सियासी कंपेनें, तमाम उम्मीदवार जो हैं हर जमात की वो कंपेन चला रहा है, बता रहा है, मंशूर पेश कर रहा है। खैर नून लीग वालों के पास तो मंशूर ही नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मंशूर है, तो उनको वो इंतखाबी कंपेन जो है चलाने की इजाजत नहीं है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक और कंपेन भी चलाई जा रही है। वो कंपेन क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलना शुरू हो चुकी है, बड़े बड़े जो सहाफी हैं वो भी इस कंपेन का हिस्सा है। और कंपेन ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात जो है वो नहीं होने जा रहे, ऐसा तासुर जो है वो फैलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो उम्मीदवार है, वो मायूस हो जाए, टर्न आउट जो है वो कम हो जाए, और उन्होंने जो 8 फरवरी के लिए प्लान बनाए हुए वो उसके ऊपर जो है थोड़ा आहिस्ता से जो है ना वो सोच लेंगे अभी तो इंतखाबात होने नहीं है, तो फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते हैं। याद रखिएगा, ये बिल्कुल एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि टर्न आउट कम हो, आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का जोश, आप लोगों के अंदर जो तहर्रुक है वो कम हो। और अगर वो कम हो जाते हैं तो याद रखिएगा चौथी बार भी ये मुल्क के बादशाह बनेंगे, चौथी बार मुल्क पर मुसल्लत होंगे, आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ये खराब करेंगे, मुल्क को लूटेंगे एक दफा फिर। लेकिन अगर ये जिस तरह से तहर्रुक आपके अंदर है अभी और जोशो बलवला है, और जिस तरह से आप कंपेन रन कर रहे हैं अपनी, इसी तरह करते रहे तो याद रखिएगा जिस तरह पूरे मुल्क से निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और अपने वोट की हिफाजत कर ली, उम्मीदवार को जान लिया, इंतखाबी निशान पहचान लिया, तो याद रखिएगा फिर ये टर्नआउट ज्यादा हो गया, वोट की हिफाजत कर ली, तो फिर ये धांधला जो इन्होंने सोचा हुआ है ना, धांधला करके चौथी बार जमहूरियत का मजाक उड़ाएंगे अब, तो वो नहीं कर सकेंगे। ये अब आप पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मलिक रियाज और उनके बेटे के सांसें जो है खत्म हो चुके हैं जी, ब्लॉक हो चुके हैं, कब्जा हो गया उनके ऊपर, इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ क्यों है ये आपको बताते हैं आगे चलकर। और मरियम औरंगजेब जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुई है, और वहां पर जो उनके साथ हुआ, चोर चोर के नारे लगे, और चोर चोर के नारे लगने के बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। नून लीग ने जो है पूरे पाकिस्तान में जल्द से अपने मंसूख कर दिए, ऐसा क्यों किया ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि इस टाइम जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ खड़ा होगा, उसकी सजा ये है कि अगर वो कारोबारी आदमी है तो उसके सारे कारोबार जो है बंद हो जाएंगे, कब्जे हो जाएंगे उनके कारोबार पर, तोड़ फोड़ होगी, उनके ऊपर तशद्दुद होगा। सरकारी मुलाजिम है तो नौकरी गई आपकी, ये हो रहा है इस टाइम मुल्क के अंदर। और जितने भी लोग हैं जिनसे गवाहियां दिलवाई गई, इंटरव्यूज दिलवाए गए, उनको यही कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपके कारोबार खत्म हो जाएंगे, आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, आपकी बेटियों के साथ ज्यादती होगी। खैर उस्मान डार को देख लें, उनको भी यही धमकियां मिली, नहीं किया तो फिर कारोबार बंद हो गए। जो शख्स, जमशेद दस्ती को देख लें, उनकी बीवी को नंगा कर गए। खैर मलिक रियाज साहब, उनको भी कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बने जी इमरान खान के केस में, इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं बनना मैंने। और उसके बाद हुआ क्या, उनके और उनके बेटे के पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी असासे हैं, कुछ भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, रेस्टोरेंट टाइप का कोई भी उनकी, यानी कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई उनकी चल रही है, ब्रांच चल रही है, वो सब की सब बंद हो गई है जी। असासे मुंजमद हो गए हैं, अकाउंट जो है बंद हो गए हैं, सब कुछ। और ये जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जो है इन्होंने ऑर्डर किया है, और किया ये इसलिए है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ जो है गवाह बनने से इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू अलबत्ता आ रही थी इतलात के, इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया, और किया भी था उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पब्लिश करने से इनकार कर दिया कि नहीं जी ये आपने जो है ना वो पब्लिक नहीं करना, और मैं जो है इमरान खान के खिलाफ कोई भी जो है किसी भी किस्म की जो है वो गवाही नहीं दूंगा। और आज उनको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ चुका है, और ये तब तक उनको नुकसान उठाना पड़ेगा जब तक जो है इमरान खान साहब वापस नहीं आते, या इमरान खान को छोड़े, जब तक मुल्क के अंदर जो है वो अदल का निज़ाम नहीं आता, जब तक जो है जजिस वो ऊपर से जो है फैसले लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है हर उस शख्स को, मलिक रियाज को छोड़ के हर उस शख्स को जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है या इमरान खान के साथ खड़ा है, उनके साथ यही होगा। खैर जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन अब जाहिर सी बात है ना, जबरदस्ती की इज्जत तो नहीं करवा सकते हैं। मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई, और वहां पर जी एक अतीकुर रहमान नामी एक वकील है, वहां पर उन्होंने चोर चोर के जो है नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने चोर चोर के नारे लगाना शुरू किए, तो फिर अब नून लीग की मरियम औरंगजेब साहिबा गई हुई हैं, साबिक गुजरे इतलात हैं, तो पुलिस ने जी गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया वकील को। और जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये शख्स जो है लोगों को इश्तियाल दिलाता था, और इसका जो है ना 9 मई में भी जो है ये मुलविस था। यानी कि आप पर अब कोई भी इल्जाम लगाता है अगर, तो आप सिंपल
सिंपल जो है, कुछ भी नहीं आपने करना, आपने सिर्फ इतना बोलना है कि 9 मई में ये जो बंदा था ना, ये मुलविस था, फिर वो पुलिस जाने और फिर वो बंदा जाने। तो उस बंदे को भी जो है, जिसका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था 9 मई से, यानी तकरीबन 9 मई हुआ, मानते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने चैनल पर चलाई, उसकी अपडेट चलाई, उसकी मजम्मत हमने भी की कि फौजी तंसीबात पर हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तकरीबन जो थे वो 1000 से 1200 लोग थे तकरीबन। लेकिन अब हर बंदा तब से 9 मई से लेकर आज 20 जनवरी तक जो है, हर बंदा जो है वो यानी कि कुछ भी करता है तो उसको 9 मई के मुकदमात पे जो है वो मुलविस कर दिया जाता है। तो कितने, यानी कि आप हर एक शख्स को, यानी आप 25 करोड़ जो आवाम वोट देने के लिए निकलेगी, आप 25 करोड़ के 25 करोड़ पर जो है 9 मई के मुकदमात डाल देंगे। खैर, मैं इस चीज को वो नहीं करता कि कोई भी सियासी कारकुन जाए तो उसके ऊपर चोर चोर के नारे लगे या फिर फाड़े जाए। मुस्लिम लीग नून के लोग झंडे भी फाड़ रहे हैं इश्तियाल में आकर, गुस्सा है ना उनको, वो किस तरह उसको गुस्से को आप कम करेंगे? जो आपने जमहूरियत के साथ मजाक किया, उनको गुस्सा है। लेकिन खैर, इस चीज को नहीं कहना चाहिए कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन फिर बात यह है कि जो पैमाने हैं वो फिर दो ना रखें ना, यानी कि आप फिर तहरीक इंसाफ के साथ ये कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ कुछ बोले भी ना, सिर्फ अपनी पार्टी के ही नारे लगाएं तो आप उनको गिरफ्तार कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करें ना, फिर अगर गलत हम उसको कह रहे हैं तो गलत ये भी आप इसको भी गलत कहें। खैर, नून लीग ने जी सारे जलसे मंसूख कर दिए अपने मुल्क भर के अंदर, और अब सोच लिया कि सिर्फ लाहौर के अंदर जो है वो जलसे भी नहीं, रैलियां निकाली जाएंगी। यानी कि वो कहते थे मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, लग गया पता। ये है मियाँ साहब की पावर। ये जो है उन्होंने एक चौथी बार जो मुल्क का बादशाह बनने का सोचा था, ये हाल हो गया आपका। खानेवाल से हाफजाबाद में पहले 3 मिनट की तकरीर, खानेवाल में गए नहीं, लिया का जलसा था आज वो मनसूख हो गया, और उसके बाद अब डिसाइड हो गया जी पूरे मुल्क में नहीं करने जलसे, लाहौर में भी नहीं करेंगे, सिर्फ रैलियां निकाली जाएंगी, क्योंकि इनको पता चलना शुरू हो चुका है कि इनकी लाहौर में भी जो सीटें हैं वो बहुत मुश्किल निकलनी है। और बता दिया गया ने, मैंने कल भी आपको बताया था कि इनके सामने रिपोर्ट रख दी गई है कि मियाँ साहब 35 तो 40 सीटा ने, इस तो ज्यादा नहीं है क्या सीटा। अब आप सोच रहे हैं हम तक कोशिश कर दी है आपको जो है ना फेमस करने की, लेकिन नहीं हो रहा। ग्राउंड रियलिटी पर देखें तो आपकी 35 से 40 सीटें हैं टोटल, सूबाई और कौमी मिलाकर। ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपने जो है 16 माह के अंदर इन लोगों को दिया है, और ये परफॉर्मेंस है आपकी। और इसीलिए जो जलसे मंसूख हो गए। याद रखिएगा, इनकी रैलियां भी इसी तरह नाकाम होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया, जमहूर के साथ मजाक किया, जमहूरियत के साथ मजाक किया, आइन के साथ मजाक किया, निज़ाम अदल के साथ जो है इन्होंने जुल्म किया इन्होंने। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.